आगा जान मुझे अपने जल्लाद पोते से बचा लें प्लीज़। मुझसे इनका फेवरेट फ्रेम टूट गया। अब वो मुझे जान से मार देंगे। नवेरा भागती हुई उनके कमरे में दाखिल होती उनके घुटने से लगी। सूं सूं करती मिन्नतें कर रही थी, जबकि आगा जान ने अपनी मुस्कुराहट दबाई थी। जब माहिर खानजादा धार से दरवाज़ा खुलता अंदर दाखिल हुआ। ये तुम्हारी हरकत है ना? टूटा हुआ फ्रेम उसके आगे करता धाड़ा था। कसम ले लें जल्लाद लाला, मेरा मतलब माहिर लाला, मैंने जानबूझकर नहीं किया। नवीरा जल्दी से आगा जान के पीछे छुपी थी, जबकि खुद को जल्लाद कहे जाने पर माहिर की आंखें सुर्ख हुई थी। आगा जान इस आफत से उसका निकाह करना चाहते थे। आगा जान, निकाह खां को बुलाए, मेरा और नवीरा का निकाह आज ही होगा। अपने सख्त लफ्जों से वो नवीरा की जान निकाल गया था। धार से दरवाजा खुला तो किताब में खोए हुए आगा जान ने चौंक कर सामने की तरफ देखा। आगा जान मुझे अपने जल्लाद पोते से बचा लें प्लीज, मुझसे इनका फ्रेम टूट गया है। अब मुझे जान से मार देंगे। नवीरा भागती हुई इनके कमरे में दाखिल होती उनके घुटने से लगी सूं सूं करती मिन्नतें कर रही थी, जबकि आगा जान ने अपनी मुस्कुराहट दबाई थी। तो बेटा तुम्हें क्या जरूरत थी तोड़ने की, जानती हो ना अपनी चीजों के लिए वो कितना पजेसिव है। अब इतनी बड़ी गलती पर तो उसका गुस्सा करना बनता है। आगा जान ने नरमी से उसका सर थपका तो नवेरा ने मुंह फुलाकर उन्हें देखा। हाँ तो गलती से टूट गया ना, मुझे क्या जरूरत थी जानबूझकर अपनी मौत को आवाज देती। इससे पहले कि आगा जान कुछ कहते, एकदम से माहिर खानजादा धार से दरवाजा खोलता है तो दाखिल हुआ। ये तुम्हारी हरकत है ना? टूटा हुआ फ्रेम उसके आगे करता धाड़ा। नवीरा का चेहरा खौफ से सफेद हुआ। फ्रेम? कैसा फ्रेम? मैंने तो आज तक ये नहीं देखा, बल्कि ये तो क्या कोई भी किसी भी फ्रेम किस्म का फ्रेम का नहीं देखा। कैसा होता है ये, जरा दिखाएं तो। वो आंखें पटपटाते हुए मासूमियत के सारे रिकॉर्ड तोड़ती हुई बोली तो एक लम्हे को वो इस सफेद झूठ पर जितने में मुब्तला उसे देखे गया। एक और कुर्सी पर बैठे आगा जान ने बेअख्तियार अपना कहका हसद किया। झूठ मत बोलो, रशीदा ने खुद देखा, ये तुम्हारा ही कारनामा है। उसने मुलाजमा का नाम लिया तो नवेरा ने दांत पीसे। इस रशीदा की बच्ची को तो मैं बताऊंगी, शुक्र खोर कहीं की। नवीरा? माहिर गुस्से से गरजा तो वो सहम के पीछे हुई। जी माहिर लाला, क्यों तोड़ा है तुमने इसे? हाथ में पकड़ा टूटा हुआ फ्रेम सामने करते हुए उसने 2 कदम आगे बढ़ाए तो नवीरा जल्दी से आगा जान के पीछे छुप गई। कसम ले लें जल्लाद लाला, वो रवानी में उसे इसकी उल्फियत से पुकार गई, फिर गड़बड़ाकर जल्दी से तसीकी। मेरा मतलब माहिर लाला, मैंने जानबूझकर नहीं किया। जबकि खुद को जल्लाद कहे जाने पर माहिर की आंखें गुस्से से सुर्ख हुई। उसने खासा खौफनाक तासुरात से आयत को देखा। इस आफत से उसका निकाह करना चाहते थे, वो भिन्ना कर रह गया। नवीरा सहम कर आगा जान के कंधे के पीछे छुप गई। अचानक ही माहिर के तासुरात चेंज हुए। उसने चमकती आंखों से उसे देखा, फिर आगा जान की तरफ मुड़ा। आगा जान, निकाहों को बुलाएं, मेरा और नवीरा का निकाह आज ही होगा। अपने सख्त लफ्जों से वो नवीरा की जान निकाल दिया था। वो शौक थी, उसे देखती रह गई। निकाह? वो भी माहिर खान ज्यादा से? वो तड़प कर आगा जान की तरफ पलटी। आगा जानी, माहिर भाई को समझाएं, वो ये क्या कह रहे हैं। मैं इनसे हरगिज निकाह नहीं करूंगी, माहिर ने इसी लहजे में जवाब दिया। तुम्हारे तो अच्छे भी करेंगे। मैं लेने जा रहा हूँ मौलवी साहब को, अभी पढ़वाता हूँ निकाह। वो पलटा तो उसने रूहान सा होकर आगा जान को देखा। वो जोर से खनकारे। माहिर ने मुड़कर देखा। माहिर, अपने कमरे में जाओ, अभी मुनासिब वक्त नहीं है। इनकी संजीदगी से तंबी करने पर उसने बमुश्किल अपने गुस्से और जुनून को काबू किया। ठीक है आगा जान, लेकिन अब ज्यादा देर नहीं होनी चाहिए। आगा जान ने आंखों से इशारा किया तो वो पलट गया। नवेरे की जान में जान आई। शुक्र है, मैं तो समझी थी सच में मौलवी को लेने जा रहे हैं। माहिर खान ज्यादा इस वक्त अपने कमरे में दोनों बाजू सराहने रखे छत को घूर रहा था। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। निगाह की बात पर नवीरा का खौफजदा स्वरूप देखकर उसने बहुत एंजॉय किया था, और उसके साथ ही उसके दिल में उसे अपना बनाने की ख्वाहिश भी बड़ी शिद्दत से जागी थी। कुछ भी हो, लेकिन दुल्हन तो तुम मेरी ही बनोगी नवीरा खानजादा। बचपन से ही दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़का है। उसने पुख्ता इरादा कर लिया था, आगा जान को जल्द ही इन दोनों के निकाह के लिए मना लेगा। इसके बरक्स नवीरा काफी परेशान थी। माहिर जैसे खड़ूस इंसान के साथ शादी का तस्वुर भी उसके लिए खासा खौफनाक था। उसे लगा था वो बस एक मजाक था, लेकिन उसके हाथों के तोते कबूतर तब उड़े गए जब चंद दिन बाद अम्मी ने उसे अपनी ती ये खुशखबरी सुनाई कि आगा जान ने उसका रिश्ता तय कर दिया है। लैपटॉप पर असाइनमेंट बनाते हुए नवीरा चौंक उठी। क्या? क्यों, किसके साथ? अम्मी ने उसे नागवारी से देखा। क्या मतलब क्यों? अजीब अहमकाना सवाल करती हो। रिश्ता इसलिए तय किया है, तुम्हारी शादी करेंगे। और माहिर जैसा लड़का तो आजकल ढूंढना मुश्किल नहीं नामुमकिन है, इतना अच्छा सुलझा हुआ। नहीं 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 अम्मी, वो भी अख्तियार चिल्लाई, फिर रूहानी होकर उनके हाथ थाम कर बैठ गई। खुदा के लिए अम्मी, कह दें आप मजाक कर रही हैं, माहिर भाई तो जल्लाद है, इंसान थोड़ी ना है। वो तो मुझसे वैसे ही खार खाते हैं, शादी हो गई तो तब तो मुझे कच्चा चबा जाएंगे। प्लीज मुझ पर रहम करें, मैं उनके साथ शादी नहीं करूंगी। नवीरा की आंखों से टप टप गिरते आंसू देखकर अम्मी ने नाराजगी से हाथ छुड़ाए। बस करो नवीरा, कोई छोटी बच्ची नहीं हो, 19 साल की हो चुकी हो।
कॉलेज जा रही हूँ। मैं जब इस उम्र में थी तो तुम मेरी गोद में थी, और माहिर के नाम पर ये रोना पीटना डालने की कोई ज़रूरत नहीं। वो तुमसे डाँट डपट करता है तो इसकी वजह तुम्हारी बचकाना हरकतें हैं। हर वक़्त तो बच्चों की तरह उछल-कूद मचाए रखती हो, इसका कोई ना कोई नुकसान कर देती हो, तो फिर उसने भी तो बुरा मनाना ही ना। देखना तुम सुधर जाओगी तो वो कुछ नहीं कहेगा, सब इस रिश्ते पर राज़ी हैं। इसलिए मैं इनकार नहीं सुनूँगी। कल तुम्हारा निकाह है, उमैर और हिना के साथ। जाकर बाज़ार से अपनी पसंद से शॉपिंग कराओ। और खबरदार अगर ये रोना-धोना किसी और के सामने किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? नवीरा को लंबा सा लेक्चर पिलाकर वार्निंग देती जवेरिया बेगम बाहर चली गई और वो घुटनों में सर दिए रोने लगी। वही हुआ जो होना था। निकाह हो चुका था, हर तरफ मुबारकबाद, सलामत का शोर मचा था। नवीरा मुंह फुलाए बैठी थी। इसी वक्त वो उसके पहलू में आ बैठा। क्यों मिसेस, कहा था ना निकाह तो तुम्हें मुझसे ही करना होगा। इसी मखरूर सी आवाज़ पर नवीरा ने चलती नज़रों से उसे देखा। ज़्यादा इतराए मत, फैमिली के प्रेशर में क्या है ये कबूल कबूल, मुझे आप में कोई इंटरेस्ट नहीं। इसकी रूठी रूठी आवाज़ पर माहिर ने हंसी दबाई। तो कैसे पैदा होगा इंटरेस्ट? इसकी बदली हुई टोन पर नवीरा ने घबराकर इधर उधर देखा। वो दोनों इस वक्त नवीरा के कमरे में ही थे। इसके पास कोई नहीं था। अंदर आने से पहले माहिर ने सुमेरा भाभी से कोई खुसर पुसर की थी, जिन्होंने कमरा खाली करवाकर माहिर की ख्वाहिश के मुताबिक इन दोनों को चंद मिनट की तन्हाई फराहम कर दी, और वो इसे भरपूर फायदा उठाने के मूड में था। वो दिखाने में क्या लेना चाहेंगी आप? उसने आयशा से उसका हाथ थाम लिया। नवीरा के पसीने छूटे। माहिर का ये रूप तो पहली बार देखा था और बहुत अजीब लग रहा था वो उसमें। क्या मतलब? अम्मी ने तो कहा था अभी रुखसती नहीं होनी। मुंह दिखाई की बात सुनकर नवीरा के नई फिक्र लाहक हो गई। हाँ तो रुखसती में कौन सी देर लगती है, कहो तो अभी ले जाता हूँ अपने कमरे में। वो शरीर लहजे में कहता हुआ जरा करीब हुआ तो नवीरा ने दोनों हाथ उसके सीने पर रखकर उसे खुद दूर धकेला। क्या कर रहे हैं आप? मैं बर्दाश्त कर रही हूँ तो हद से ही बढ़ जा रहे हैं। मत भूले मैंने मजबूरन निकाह के लिए हाँ की है, जबरदस्ती मुसलत हुए हैं आप मुझ पर। दिल की तख्ती दिल की तलखी जुबान पर आ ही गई। वो पहले से ही भरी बैठी थी, अभी तक इस हकीकत को ही कबूल नहीं कर पाई थी कि वो शख्स जो उसे जहर लगता था अब उसका शौहर बन चुका है। ऊपर से वो अजीब ही हरकतें कर रहा था, तो नवीरा का ये रिएक्शन बनता ही था। माहिर उसके अल्फाज से ज्यादा उसके लहजे के जहरीलेपन पर साकित हुआ। अभी तक तो वो ये ही समझ रहा था कि नवीरा का ये गुरेज ऊपरी है, शर्मा रही है इसलिए उसे दूर दूर है, लेकिन उसके लहजे में मौजूद तलखी ने यह एहसास दिलाया कि वो अब तक गलत सोच रहा था। नवीरा हकीकत में उसे पसंद नहीं करती थी। पहली बार उसे अपनी जल्दबाजी और खुद से नतीजा निकाल बैठने की आदत पर अफसोस हुआ। ऊपर से जब उसने जवेरिया बेगम से बात की थी तो उन्होंने भी उसे तसल्ली दिलाई थी कि नवीरा उसे नापसंद नहीं करती, बस डांट टपट करने की वजह से डरती है। अगर उसे पता होता कि वो उसे इस हद तक उससे नफरत करती है तो शायद वो ये कदम उठाता ही नहीं। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। निकाह हो चुका था और इस खानदान में निकाह हो या मंगनी एक बार हो गई तो कब्र तक साथ निभाना होता है। वो गहरी सांस लेते उठ खड़ा हुआ। जबरदस्ती का ही सही, लेकिन अब शौहर बन गया हूँ तो थोड़ी बहुत इज्जत भी डिजर्व करता हूँ। इसलिए आइंदा ऐसे बात मत करना, वरना नतीजे की जिम्मेदार तुम खुद होगी। साधु और धीमे लहजे में कहता हुआ वो तासुरात दुरुस्त करता बाहर की तरफ चल पड़ा। दिल पर एकदम से जैसे कोई भारी सा बोझ गिर पड़ा था। नवीरा उसकी पुष्प को देखती हुई आंसू पोंछने लगी। इज्जत? हाँ, जबरदस्ती निकाह करके सर पर सवार हो गए, अब जबरदस्ती इज्जत भी करवाएंगे। ऊपर बढ़ाते हुए ज्वेलरी उतारने लगी। उसके नाम के जोड़े में अब सांस घुटने लगा था। नवीरा बहुत परेशान सी रहने लगी थी। उसे माहिर की नज़रों से उलझन होती थी। वो जब और जहाँ उसे देखता उसकी नज़रों में एक अजीब सा जज्बा उभर आता, जैसे वो बुरी तरह बौखला जाती और कोशिश करती कि किसी तरह मंजिल से हट जाए। उसने आगा जान के पास भी जाना कम कर दिया था, क्योंकि माहिर अक्सर उनके ही कमरे में पाया जाता। वहाँ न जाकर वो उससे सामना करने से बच जाती। लेकिन एक ही घर में रहते हुए ये मुमकिन नहीं था। इस दिन भी वो अपनी झोंक में किचन में घुसी तो चची जान चाय बनाते हुए जल्दी जल्दी हाथ चला रही थी। उसे देखकर जैसे उन्होंने शुक्र अदा किया। नवीरा बेटा ये चाय ज़रा पकड़ो और माही को दे आओ, अभी तुम्हारे चचा के लिए कहवा भी बनाना है। मैं आप मुझे कह रही हैं? नवीरा के हाथों के तोते उड़ गए। वो किसी सूरत माहिर के सामने नहीं जाना चाहती थी। चची जान ने उसके आसपास निगाहें दौड़ाई, फिर उसे देखा। बेटा मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ तुम्हारे अलावा भी कोई मौजूद है, तो जाहिर है तुम्ही से कह रही हूँ ना। चलो शाबाश, मैं जानती हूँ तुम इसी डांट के डर से उसके सामने नहीं जाती, मगर अब वो तुम्हारा शौहर है, यूं उसे चुपती फिरोगी तो उसका दिल बुरा हो जाएगा। बीवी को कभी अपनी जगह खाली नहीं छोड़नी चाहिए, वरना कोई और उसकी जगह लेने आ जाती है। चलो उठाओ ये ट्रे और दे आओ। उन्होंने नसीहत के साथ साथ हुक्म सुनाया तो वो बज़ाहिर सर हिलाती ट्रे थामे बाहर आ गई। अलबत्ता बाहर आने के बाद मुंह बनाना नहीं भूली। जगह खाली नहीं छोड़नी चाहिए, हाँ, जैसे मुझे कोई दिलचस्पी है इस सड़ील खड़ूस इंसान में। बड़बड़ाती हुई उसके दरवाजे तक आई और दरवाज़ा खुला देखकर अंदर झांका। वो बेड पर दूसरी तरफ मुंह फेरे लैपटॉप घुटनों पर रखे काम कर रहा था। पीठ दरवाजे की तरफ थी। वो दबे पाँव अंदर आई, ट्रे को आहिस्ते से साइड टेबल पर रखे और इसी तरह चुपके से बाहर जाने को पर तोलने लगी थी कि माहिर खान ज़दा ने पुकारा।
चाय टेबल पर नहीं, मुझे नहीं पीनी। तो बेहतर है मुझे ही दे जाओ। नवीरा ने बेख्तियार सबसे आंखें मीची। लगता है इस बंदे की दो नहीं चार आंखें हैं, दो आगे और दो पीछे। नवीरा ने भिन्नाकर सोचा, अब उसका हुक्म मानना जरूरी था, मजबूरी भी थी। उसने कप उठाया और उसकी तरफ बढ़ा दिया। बैठो। कप थामने के बजाय दूसरा हुक्म नाजिल हुआ। वो मुझे चची जान बुला रही हैं। उसे वहां से खिसकने की जल्दी थी। माहिर ने उसे घूर कर देखा, उसकी वो नजर काफी थी। वो कप थामे उसे जरा फासले पर बैठ गई। माहिर ने लैपटॉप पर कुछ कीज दबाई, फिर उसे साइड पर करते हुए उसके हाथ से कप ले लिया। वो जाने लगी तो माहिर ने उसकी कलाई थाम ली। नवीरा को अजीब सा महसूस हुआ। बैठो, कप लेकर जाना। मरते क्या न करते कि मुसदाफ। वो फिर बैठ गई और माहिर उसे अपनी नजरों के हिसाब में लेते हुए चाय पीने लगा। कप ले जाने का कहना तो महज बहाना था, असल में तो वो उसे जी भरकर देखना चाहता था, लेकिन नवीरा को उसकी नजरों से उलझन हो रही थी। वो बेचैनी से उंगलियां मरोड़ते हुए उसकी चाय खत्म होने का इंतजार कर रही थी, जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। आप चाय पी लें, मैं कब बाद में ले जाऊंगी। उससे रहा न गया। तुम इतना भागती क्यों हो मुझसे? माहिर की तरफ से आने वाला सवाल खैर मुतवक्का था। जी, मैंने पूछा तुम भागती क्यों हो मुझसे? ऐसा डरावना तो नहीं हूँ। उसका हाथ थामते हुए वो गंभीर लहजे में बोला तो नवीरा ने बेअख्तियार पीछे हटने की कोशिश की। क्या कर रहे हैं? क्या चाहते हैं आप? उसकी नागवारी पर माहिर के दिल पर चोट सी लगी, एकदम से, जैसे दिल के अंदर कुछ घुस सा गया। यानी ये तय था कि नवीरा खानजादा पर उसकी एक तरफा मोहब्बत बेअसर ही साबित होने वाली थी। उसने गहरी सांस लेते हुए उसका हाथ छोड़ दिया। कुछ नहीं, तुम अब जा सकती हो। एकदम से शदीद रुखाई से बोलते हुए वो दोबारा अपने लैपटॉप की तरफ मुतवज्जा हो गया। नवीरा हैरानी से उसका पल में बदलता रूप देखते कप लेकर बाहर निकल गई। माहिर खानजादा वो पहली पहेली था जिसे सुलझाना उसकी बस की बात नहीं थी। झुंझुलाते हुए उसने कप किचन में जाकर धोकर रख दिया और फारिया की तरफ आ गई। फारिया भी उसकी कजन थी। बचपन से वो और नवीरा साथ साथ रहती थी और वक्त गुजरने के साथ ये साथ गहरी दोस्ती में बदल गया था और एक दूसरे से जब तक हर बात शेयर न कर लेती तब तक उन्हें चैन नहीं आता। इस वक्त भी नवीरा ने उसके कमरे में झांक कर देखा। फारिया चेहरे पर मास्क लगाया आराम से सोफे पर नींद दराज थी। नवीरा धम से उसके बराबर में बैठ गई तो वो उछल पड़ी। हाय, कौन है? मैं हूँ। और किसी शामत आई जो तुम्हारे पास आकर बैठेगा? नवीरा ने बिगड़े हुए मूड के साथ कहा तो फारिया ने कुशन उठा के उसे दे मारा। बता तो दिया करो, किसी वक्त हार्ट अटैक आ जाएगा मुझे तुम्हारी इन हरकतों से। नवीरा ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, उसे तो माहिर ने उलझा रखा था। यार फरी, ये सारे शौहर ऐसे सड़ियल होते हैं या निकाह के बाद इनमें कोई हिटलर की रूह घुस जाती है? फारिया ने मुंह बनाया। मुझे क्या पता, मेरी तो मंगनी भी नहीं हुई। फिर कुछ कहा है माहिर भाई ने? नवीरा का चेहरा उतर गया। वो कौन सा दिन है जब वो कुछ नहीं कहते? अल्लाह पूछे आका जान से, लेके खामोखा फंसा दिया मुझे। फारिया की आंखें शरारत से चमकी। नहीं, खामोखा तो नहीं, माहिर भाई तुम्हारे इश्क में मुब्तला हो चुके हैं और वो भी ऐसे कि अब तुमसे ज्यादा दिन की जुदाई बर्दाश्त नहीं करेंगे। नवीरा चौंकी। मतलब? फारिया ने बिगड़ कर उसे देखा। यार अजीब बुद्धू हो तुम। एक बंदा हर वक्त निगाहों से मोहब्बत के दरिया लुटाए, बार बार तुमसे मिलने के बहाने ढूंढे, हर वक्त तुम्हारे बारे में सोचे, वो तुमसे मोहब्बत नहीं करता होगा? फिर क्या उनका दिमाग खराब है जो ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करते फिरते हैं? नवीरा खामोशी से दीवार को दिखने लगी। फारिया की बातें अपनी जगह दुरुस्त, लेकिन पता नहीं क्यों माहिर का ये रवैया उसे बुरी तरह खटका। अगर वो मोहब्बत करता था तो उसे बार बार झिड़कता क्यों था? क्यों उससे कभी नरमी से बात नहीं करता था? उसने थककर सोफे के हत्थे पर सर टिका दिया। वो इस वक्त माहिर के बारे में नहीं सोचना चाहती थी। रिश्ता बदल चुका था मगर अभी उसके दरमियान कुछ नहीं बदला था। बस पहले वो जल्लाद भाई कहती थी और अब सिर्फ जल्लाद कहने लगी थी। इससे सामना होते ही वो मुंह फेर लेती। अब उसका रवैया माहिर के साथ पहले की तरह नहीं था। दूसरी तरफ उसकी कही वही बात है। उसके गुरेज भरे रवैये की वजह से माहिर का दिल भी पूरी तरह थक चुका था। वो भी उसे इग्नोर करने की कोशिश करता था और इस सब सूरत हाल में जहाँ दूसरे मुतमईन थे वहीं आगाजान खासे परेशान थे। वो दोनों ही इनके बच्चों की औलादें थी, इन्हें बहुत अजीज थी और वो हर सूरत में इन्हें खुश देखना चाहते थे। बहुत सोच विचार के बाद उन्होंने एक फैसला कर लिया। इन्हीं दिनों रुमैसा की कॉल आ गई। रुमैसा आगाजान की सबसे छोटी बेटी थी जो भी आकर इंग्लैंड चली गई। आगाजान के 3 बेटे और एक बेटी थी जिनकी औलादें सब आगाजान मंजिल नाम की इस बड़ी सी कोठी में जमा होती तो इतनी रौनक होती कि देखने से ताल्लुक रखती थी। हर उम्र और मिजाज के कजन्स मिलजुल कर वो हुल्लड़ मचाते हैं कि इस पास के लोग भी हैरान रह जाते। इनके फ़ोन अक्सर आते रहते थे, लेकिन इस बार उन्होंने ये बताकर सबको हैरान कर दिया कि इस बार वो पूरे 4 महीने के लिए पाकिस्तान रहने के लिए आ रही थी और वो अकेली नहीं थी। उनका इकलौता बेटा फरहान भी उनके साथ था। नवीरा बहुत एक्साइटेड थी। वो बरसों बाद अरहान से मिलने वाली थी। बचपन में उसके उसकी और अरहान की बहुत बनती थी। अक्सर वो दोनों लड़ते झगड़ते भी रहते, लेकिन उनकी टीम जब बनती तो सबके छक्के छूट जाते और अरहान फॉरेन कंट्री जाकर बहुत मसरूफ हो गया था। उसके पास किसी के लिए वक्त ही नहीं रहा।
इसी लिए अब दोनों का राब्ता ना होने के बराबर था, लेकिन अब वो आ रहा था तो नवीरा को उम्मीद थी कि वो उसे याद होगी और वो दोनों एक बार फिर धूम मचा देंगे। इसलिए वो पुप्पो के आने पर बहुत खुश थी। और सिर्फ वही नहीं, उसके छोटे भाई शुजा से लेकर बड़े चचा की दिया आपी तक सब फूफो की फैमिली के मुंतजिर थे। आखिरकार इंतजार खत्म हुआ, उनकी गाड़ी पोर्च में रुकी और सबसे पहले माहिर खानजादा नीचे उतरा। एयरपोर्ट पर वही इन लोगों को लेने गया था। नवीरा ने मुंह बनाया, लेकिन अगले ही लम्हे उसकी सारी बेजारी दूर हो गई। और हान हमेशा की तरह हंसता मुस्कुराता नीचे उतरा और सबसे भरपूर गर्म जोशी से मिलने लगा। वो सुतून से टेक लगाए उसे सबसे मिलते देख रही थी। कुछ देर बाद वो उसकी तरफ आ गया। हाँ जी चुड़ैल, कैसी हो? वो उसके सामने खड़ा था। मैं चुड़ैल हूँ। नवीरा ने मसनूई नाराजगी से उसे देखा तो वो हंस पड़ा। फिर आहिस्ता से उसकी तरफ झुककर सरगोशी की। चुड़ैल तो यूं ही कह रहा हूँ। सच पूछो तो तुम इतनी हसीन लगती हो कि परियां भी तुम्हारे सामने पानी भरती नजर आए। नवीरा का चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया। उसने झेपते हुए निगाहें चुरा ली और ओरहान का अंदाज उसकी धड़कनों में उधम मचा गया था। पता नहीं क्यों उसे ओरहान का अपने लिए यूं तारीफ करना बहुत अच्छा लगा। बेख्तियार ही उसको माहिर की कड़वी कसीरी बातें याद आई। काश इन्हें भी इसी तरह नरमी से बात करना आता। कितना अच्छा लगता है और यूं हंसते मुस्कुराते। माहिर तो हर वक्त संजीदा सा रहता। ऐसा लगता है गोया मुस्कुराने पर भी हुकूमत ने टैक्स लगा रखा हो। चिल्लात कहीं का। उसने नाराज सी नजरों से माहिर को देखा, जो बेनियाजी से सोफे पर टिका मोबाइल की तरफ मुतवज्जा था। लेकिन वो गलत समझ रही थी। वो मोबाइल से ज्यादा इन दोनों पर गौर कर रहा था। ओरहान का अंदाज उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। अगले दिन ओरहान की सालगिरह थी। पोपो लोगों को सरप्राइज देने के लिए आगा जान ने रात में बाकी सब के साथ मिलकर घर में ही छोटी सी पार्टी अरेंज कर दी। ओरहान ने केक काट कर नवीरा को दिखाकर उसे थोड़े से फासले पर खड़ी थी। उसने सबसे पहले उसी को केक का पीस खिलाया। सबके लिए वो एक नॉर्मल सी बात थी, लेकिन माहिर को यूं लग रहा था जैसे किसी ने उस पर खोलता हुआ तेल डाल दिया हो। वो और ओरहान के साथ इतनी खुशी क्यों होती है? मेरे होते हुए उसके होठों पर मुस्कुराहट क्यों नहीं आती? उसके दिल में धुआं सा बढ़ने लगा। वो नहीं चाहता था कि उसके रवैये को लेकर कोई इशू उठे, इसलिए बड़ी मुश्किल से खुद को नॉर्मल जाहिर करता। वो कुछ देर तक इनके साथ मौजूद रहा, फिर किचन में आकर फ्रिज से ठंडा पानी लेकर पीने लगा। उसे अपने अंदर आग सी दहकती महसूस हो रही थी। आहट पर उसने सर घुमाकर देखा। नवेरा भी शायद पानी पीने आई थी। पानी पीकर वो वापसी को मुड़ी तो वो उसके रास्ते में हायल हुआ। कुछ ज्यादा खुश नहीं हो रही तुम ओरहान के आने से? वो धीमी आवाज में गुर्राया। नवीरा बेख्तियार थूक निकलते हुए 2 कदम पीछे हटी। क्या मतलब? उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मतलब तो अच्छी तरह जानती हो तुम। वो आगे बढ़ा तो उसने मजीद पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन जगह नहीं थी। पीछे किचन की स्लिप थी। "आ, आप मुझ पर शक कर रहे हैं?" नवीरा की आंखों में नमी उतरी। वो चंद लम्हे उसे देखता रहा, फिर दोनों हाथ किचन के स्लेब पर यूं टिके कि उसके इधर उधर होने का रास्ता बंद हो गया। फिर वो आहिस्ते से उस पर झुका। एक बात याद रखना मिसेस, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, तुम्हारी बेरुखी, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा इग्नोर करना, सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन एक चीज़ कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। वो है बेवफाई। किसी और के बारे में सोचा भी तो माहिर खानजादा सब कुछ तबाह कर देगा। नगीना साकित खड़ी उसको देखती रही। माहिर की पुरहिदर सांसें उसके चेहरे को छू रही थी। हाथ से ज्यादा बड़ी हुई गुर्बत पाकर वो चंद पल को बहका तो उसके होंठ बेकाबू हुए। उसे सख्ती से अपने हिसार में जकड़े को उसको देखने लगा, जो किसी सहमी हुई हिरनी की तरह उसे देख रही थी। तुम मेरी हो नवेरा खानजादा, सिर्फ मेरी। पुरशोर सांसों के डूबते उभरते शोर में उसे माहिर की आवाज़ सुनाई दी। उसने बेख्तियार आंखें बंद कर ली। उसके हिसार में कैद उसका दिल भी उसी लय पर धड़कने लगा, लेकिन वो खुद को संभाल कर उसे अलग होने लगी तो दुपट्टा ढलक कर माहिर के पैरों के पास गिर गया। नवीरा को यूं बगैर दुपट्टे के खड़े शर्म आने लगी। वो दुपट्टा उठाने को नीचे झुकी, लेकिन इससे पहले ही माहिर ने दुपट्टा उठा लिया। फिर आगे बढ़कर उसे उड़ाने लगी। उड़ाते हुए उसके गिर्द लपेट लिया। कुछ देर तक उसे देखता रहा, फिर तेजी से वापस मुड़ा और लंबे लंबे डिग पड़ता हुआ बाहर निकल गया। नवीरा वहीं किचन की स्लिप से टेक लगाए गहरी गहरी सांसें लेने लगी। आज जो हुआ था वो हैरानकुन भी था और नाकाबिले यकीन भी। नवीरा ना चाहते हुए भी बार बार माहिर के बारे में सोचने लगी थी। उसकी पदरसतनेस को देखकर वो परेशान हो जाती। इस वक्त भी वो अपने कमरे बेड की साइड से टेक लगाए बैठी बाहर देख रही थी। जब दरवाजे पर दस्तक हुई, उसने बेजारी से मुड़कर देखा। कौन है? दरवाजा हल्का सा खुला। इट्स मी, ओरहान। ओरहान की आवाज़ सुनकर वो ठीक से बैठ गई। ओरहान, तुम यहाँ? वो बेतकल्लुफी से करीब आया और सोफे से कुशन उठाकर उसके करीब रखते हुए उस पर बैठ गया। क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकता? नवीरा गड़बड़ा गई। नहीं, मेरा मतलब है आ सकते हो। उसने ठीक से बैठते हुए उसे देखा। खैरियत से आए हो? उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया। हाँ, खैरियत है। पूछने आया था मिसेस माहिर बनकर कैसा लग रहा है? नवीरा का चेहरा बुझ गया। कैसा लग सकता है? जैसा लगना चाहिए वैसा ही लगता है। वो बेदिली से बाहर देखने लगी। यार तुम्हें सूझी क्या जो एकदम से निकाह करके बैठ गई हो, वो भी इस खड़ूस से आदम बेजार इंसान के साथ? वो रूहान सी होकर उसे देखने लगी। मैंने थोड़ी ही किया है, बस आगा जान और अब्बू अम्मी ताए ताई और लोगों ने फैसला करके मुझ पर जबरदस्ती नाफिज कर दिया, वरना अगर मुझसे पूछा जाता तो मैं तो कभी इस जल्लाद से निकाह न करती। और आना सा
नाम सही दिया है तुमने ऐसे वैसे। पता है, जब मम्मा ने मुझे बताया कि तुम्हारा निकाह हो रहा है तो मैं तो शॉक रह गया। काश ये लोग बस थोड़ा सा वेट कर लेते। नवीरा का दिल धड़का। क्यों, वेट करने से क्या हो जाता? और हाँ ने एक बेनाम सी सरगोशी की। बहुत कुछ हो सकता था, तुम जैसी खूबसूरत लड़की को तो लव मैरिज करनी चाहिए थी। वो गहरी नजरों से उसे देखने लगा। इसकी निगाहों से कंफ्यूज होकर नवीरा ने बाहर देखा। काश माहिर भी तुम्हारे जैसे होते, फ्रेंडली से नेचर के, मगर वो तो एकदम पत्थर के जैसे सख्त है। उसे तो रोमांस का आर भी नहीं आता। इसलिए मैं मामू से कहा करता था कि उसे इंग्लैंड भेज दें, मगर उन्होंने सुना ही नहीं। अगर भेजा होता तो सब सिखा देता उसे। वो तो जानता ही नहीं कि किसी लड़की को कैसे स्पेशल फील कराया जाता है, मोहब्बत को महसूस कैसे किया जाता है और रिलेशनशिप क्या चीज़ होती है। अगर मेरा शागिर्द होता तो इस वक्त तुम उसकी दीवानी होती। नवीना का चेहरा जरा सा सुर्ख हुआ। बातें बनानी खूब आती हैं। वो उसके करीब झुका। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, तुम हो ही इतने खूबसूरत कि तुम्हें देखकर खुद ब खुद अल्फाज गुलाब की तरह महकने लगते हैं। नवीरा शर्मा गई। फरहान ने उसके सुर्ख होते गाल देखकर धीमी आवाज में कहा, देखा, मैंने कहा था ना, तुम पर शर्माना बहुत सूट करता है। माहिर ने कभी बताया तुम्हें कि तुम शर्माते हुए कैसी लगती हो? नवीरा ने नजरें झुका ली। उसके लहजे में हल्की सी करवाहट घुली। इन्हें ऐसी बातों से फुर्सत ही कहाँ, वो तो बस जिम्मेदारियों उसूलों की बात करते हैं। और हान कुछ नीम संजीदा लहजे में बोला, अरे यार, बीवी तो सरकारी फाइल नहीं होती कि सिर्फ जिम्मेदारी समझ कर रख ली जाए। बीवी तो वो होती है जिसे देखकर बंदा हर दिन नया शेर कहे। वो जरा और करीब सरका। फासला अब रस्मी से रह गए थे। सच बताओ नवीरा, कभी दिल नहीं चाहा कि कोई तुम्हें बस तुम्हारी खातिर चाहे? ना खानदान के नाम पर, ना रस्म के नाम पर, बस तुम हो और तुम्हारी मुस्कुराहट हो और किसी की तुम्हें चाहती सराहती नजरें हो। नवीरे की सांसें हल्की सी अटकी। उसने नजरें उठाई। और के चेहरे पर गैर मामूली संजीदगी थी। नवीरा ने मध्यम आवाज में जवाब दिया, हर लड़की यही चाहती है, मगर सबकी किस्मत में ये सब कुछ नहीं होता। और चंद लम्हे उसे देखता रहा, फिर आहिस्ता से उसकी कलाई थामकर उसे हल्का सा अपनी तरफ खींचा। और वो उसके बेहद करीब था। किस्मत लिखी भी तो जा सकती है। उसकी आवाज सरगोशी से ज्यादा नहीं थी। नवीरा चौंकी। उसने हाथ छुड़ाने की हल्की सी कोशिश की। और छोड़ो, कोई देख लेगा। और मुस्कुराया। इतनी भी क्या घबराहट? बचपन के दोस्तों में इतना तो चलता है। वो उसके और करीब झुका, जैसे उसके चेहरे के तासुरात पड़ रहा हो। या फिर डर रही हो कि कहीं दिल मेरे लिए ना धड़कने लग जाए? नवीरा का दिल वाकई बेकाबू हो रहा था। उसने फौरन हाथ छुड़ा लिया और एक कदम पीछे हट गई। तुम हद पार कर रहे हो। और की आंखों में अजीब सी चमक थी। हद वहीं पार होती है जहाँ दीवार हो। मैं तो बस वो दरवाजा खटखटा रहा हूँ जो पहले से आधा खुला है। नवीरा खामोश हो गई। वो अजीब कश्मकश में मुब्तला हो गई। कहीं अंदर जैसे दो आवाजें लड़ रही थी। काश काश माहिर भी कभी ऐसी बात करते। काश वो भी मेरा हाथ ऐसे थाम कर मुझे खास महसूस करवाते। काश उनकी आंखों में भी कभी मेरे लिए शिद्दत होती। दिल में उदासी बढ़ने लगी तो आंखों में हल्की सी नमी दर आई। और उसे गौर से देख रहा था। अगर तुम इस शादी से खुश नहीं हो तो खुद को कैद क्यों कर रही हो? नवीरा ने पहली बार पराए रास उसकी आंखों में देखा। क्या मेरे पास चॉइस है? उसके लहजे में मौजूद बेबसी को महसूस करके और ने आगे बढ़कर उसके कंधों पर हाथ रखकर उसकी आंखों में झांका। तुम्हारे पास चॉइस है नवीरा, तुम्हारे पास नहीं। कहने का हक है। नवीरा ने फीकी सी मुस्कुराहट से उसे देखा। नहीं है औरान, ये इंग्लैंड नहीं है। हमारे यहाँ लड़की की ज़िंदगी का फैसला माँ बाप या बड़े करते हैं। फिर वो चाहे या ना चाहे, उसे वो रिश्ता उम्र भर निभाना पड़ता है, क्योंकि कोई उसके इनकार को सपोर्ट नहीं करता। कमरे में एक लम्हे को खामोशी छा गई। सिर्फ सांसों की आवाज़ बाकी थी। फिर ओरहान ने उसके दोनों हाथ थाम लिए। और अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हारे इनकार को सपोर्ट करूंगा तो क्या फिर भी तुम कोई स्टेप नहीं लोगी? नवीरा के हाथों में लर्जी चुभ रही। तो तुम कहना क्या चाहते हो? और की आंखों की चमक और बढ़ी। उसने नवीरा के हाथों पर अपनी गिरफ्त और मजबूत कर ली। मैं तुम्हें चाहता हूँ नवीरा। उसने एक एक लफ्ज धीमे सहर अंगेज लहजे में कहा। पहले नहीं था ऐसा, लेकिन जब यहाँ आने के बाद तुम्हें देखा तो लगा जैसे मैंने कोई बहुत कीमती चीज खो दी। तुम्हारा हुस्न मुझसे रातों की नींद छीन ले गया। इन चंद दिनों में ही मैंने तुम्हारे बारे में इतना सोचा है कि अब हर जगह हर ख्याल में तुम ही दिखाई देती हो। मैं चाहता हूँ कि इसकी बात अधूरी रह गई, क्योंकि इसी वक्त बाहर से किसी की आहट सुनाई दी। नवीरा गड़बड़ाकर एक झटके से अपना हाथ खींचती दूर हो गई। शुजा अंदर आया। अभी आगा जान ने एक गेम नाइट रखी है, सबको बुला रहे हैं, और हान भाई आप भी आ जाए। वो किसी चीज़ पर गौर किए बिना इतला देकर भागता हुआ वापस चला गया। नवीरा ने चेहरे पर हाथ फेरते हुए खुद को कंपोज किया। मेरा ख्याल है हमें नीचे चलना चाहिए। वो संजीदगी से कहती हुए बाहर जाने लगी तो अरहान ने पीछे से पुकारा, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई। नवीरा ने बस एक नज़र उसे देखा। नीचे चलें वरना वो फिर किसी को भेजेंगे। वो कंधे उचकाता हुआ उसके पीछे पीछे सीढ़ियां उतरने लगा। नीचे बैठे माहिर ने उन्हें साथ आते देखा तो बेख्तियार लब भींचे। उसके झगड़े की लकीर और नुमाया हो गई। उसने घूर कर नवीरा को देखा। नवीरा ने भी चंद लम्हे उसकी आंखों में देखा। एक लम्हे को उसकी आंखों में देखा। फिर खामोशी से आका जान के पास सोफे पर टिक गई। और सबसे बेपरवाह सा टेक लगा कर बैठ गया और दिल चस्पी से आका जान की तरफ देखने लगा। सब आ गए तो आका जान ने हाथ उठाया। भाई, आज की गेम नाइट यादगार होनी चाहिए। गेम ये है कि मुख्तलिफ कपल्स बनेंगे। हर कपल अपनी खास डिश बनाएगा। जिसकी डिश सबसे शानदार होगी वही जीतेगा। सब मुस्कुराने और एक दूसरे को छेड़ने लगे। ताया ने मुस्कुराते हुए ऐलान किया,
पहला कपल माहिर और नवीरा का है। नवीरा के दिल में अजीब सी लहर उठी। उसने भी अख्तियार माहिर को देखा, फिर बेचैनी से उंगलियां मरोड़ने लगी। माहिर चुपचाप उसके हाथों की हरकत देख रहा था। सब किचन की तरफ बढ़ गए। नवीरा ने अपना मोबाइल चार्जिंग पर लगा दिया। माहिर जा चुका था और अब वो भी जा रही थी। सब सामने से आते और की नजरें उस पर जा ठहरी। वो पास से गुजरते हुए आहिस्ता से उसके करीब झुका और सरगोशी की। अभी मेरी बात अधूरी है नवीरा, तुम जवाब दिए बगैर नहीं बच सकती। नवीरा ने आंखें चुरा ली। कुछ बातें अधूरी अच्छी लगती हैं। और की आंखों में जिद चमकी। नहीं, मैं वाज़ेह बातों का आदी हूँ। मैं तुम्हें चाहता हूँ, ये कोई वक्ती कशिश नहीं है। तुम्हारा हर अदा मुझे तुम्हारी तरफ खींचती है। मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा है, बहुत लोगों से मिला हूँ, मगर जैसा सुकून तुम्हारे साथ होते मिलता है, वैसा कहीं नहीं मिला। नवीरे की सांस अटकी। वो जवाब देना चाहती थी, मगर लफ्ज़ कहीं खो गए। इसी लम्हे आगा जान की आवाज़ गूंजी। अरे भई, किचन में जाओ, सब वक्त ज़ाया ना करो। नवीरा घबरा कर आगे बढ़ गई। चारों कपल्स अलग अलग काउंटर पर खड़े थे। बर्तनों की खनक गूंज रही थी। फारिया और साथ थे, लेकिन और का ध्यान फारिया से ज़्यादा नवीरा की तरफ ही था। मसालों की खुशबू सारे किचन से होती हवेली में चकराने लगी। नवीरा खामोशी से सब्जी काट रही थी। माहिर उसके बराबर आकर खड़ा हो गया। वो कुछ चीज़ों को मैच कर रहा था। चंद लम्हे दोनों ने बिना कुछ कहे काम किया। फिर माहिर ने एक नज़र उसके हाथों पर डाली। चाकू इस तरह नहीं पकड़ो, उंगलियां अंदर पीछे की तरफ रखो, वरना कट लग जाएगा। नवीरा ने चौंक कर उसे देखा। आज कुछ बदला हुआ था। वो संजीदा था, मगर उसकी वो मखसूस सख्ती आज गायब थी। जी। उसने सिर्फ एक लफ्ज़ पर इक्तफा किया। सब्जियां कट चुकी थी। नवीरा ने जल्दी से सॉस पैन में तेल डालकर चूल्हे पर रखा। प्याज डालने में कुछ देर हो गई। इस दौरान पैन में तेल ज़्यादा गर्म हो गया। नवीरा ने जल्दी में चम्मच चलाया तो गर्म तेल की एक बूंद उसकी कलाई पर आ गिरी। आह! वो बेख्तियार से इसकी दर्द की तेज लहर ने उसे कराने पर मजबूर कर दिया। इससे पहले कि वो खुद कुछ करती, माहिर ने फौरन उसका हाथ थाम लिया। दिखाओ मुझे, कहाँ से जला है? माहिर की आवाज़ में ऐसी बेचैनी थी जो नवेरा ने पहले कभी नहीं देखी। वो उसे जल्दी से नल के पास ले गया। ठंडा पानी उसकी कलाई पर बहने लगा तो उसे कदरे सुकून मिला। उसने एक नज़र माहिर पर डाली। वो उसकी कलाई थामे हुए था, मगर उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे। वो धीरे से हड़बड़ाया। कितनी बार कहा है एहतियात किया करो, तुम्हें ज़रा सी भी चोट लगती है तो। वो एकदम रुका, जैसे कुछ भूल गया हो, लेकिन नवेरा सुनना चाहती थी। तो माहिर ने उसकी आंखों में देखा। पहली बार वहाँ कोई दीवार नहीं थी। तो मुझे तकलीफ होती है। उसकी धीमी सी हड़बड़ाहट सुनकर नवीरा का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया हो। वो जल्दी से बाहर निकल गया और वापस पलटा तो उसके हाथ में मरहम की ट्यूब थी। उसने नवीरा का हाथ पकड़ा और उसकी कलाई पर मरहम लगाने लगा। किचन में मौजूद बाकी सब मायने खैस नजरों से एक दूसरे को देखने लगे। और नवीरा, वो तो सबसे बेनियाज हैरान हैरान सी माहिर को देख रही थी। उसके गिर्द से किचन की आवाज़ें मद्धम पड़ गईं। उसका ये वाला रूप तो उसने कभी नहीं देखा था। मरहम लगाने के बाद उसने हाथ वापस खींचा और वो सब एक बार फिर अपने अपने काम की तरफ वापस मुतवज्जा हो गए। वह ख़त्म होने को था। सब ने अपनी अपनी डिशेस समेटना शुरू कर दी। किचन में आखिरी लम्हों की हलचल थी। नवेरा ने प्लेट को आखिरी बार गार्निश किया तो उसके हाथ अब भी हल्के से कांप रहे थे। माहिर ने प्लेटर उठाया। मैं ले जाऊं? नवीरा ने बेख्तियार कहा। नहीं, हम दोनों ले चलते हैं। एक लम्हे को माहिर की आंखों में नरमी सी हैरत उभरी। फिर उसने हल्के से सर हिला दिया। तभी आका जान की आवाज़ गूंजी। टाइम अप। सब कपल्स अपनी अपनी डिशेस मेज पर सजा चुके थे। आका जान, ताई, ताया ताई और बाकी सब चखने में मसरूफ थे। और रहान फासले पर खड़ा था, बाजू सीने पर बांधे। नजरें कभी डिश पर जाती, कभी नवीरा पर। चंद लम्हों बाद आगा जान ने मुस्कुराते हुए ऐलान किया। वही आज की फातेह डिश है, माहिर और नवीरा की। और तालियों से गूंज उठा। नवीरा ने चौंकर माहिर की तरफ देखा। माहिर पहली बार खुलेआम मुस्कुराया। वो संजीदा कमगो आदमी आज फखर से भरपूर नजर आ रहा था। ताया ने हंसते हुए कहा, वाह भाई माहिर, हमें तो लगा था तुम सिर्फ बिजनेस ही जानते हो, ये सब भी आता है। माहिर ने एक लम्हे को सबकी तरफ देखा, फिर नजरें नवीरा पर टिक गई। मैंने कुछ खास नहीं किया, ये सारी मेहनत तो नवीरा की है। नवीरा ने चौंक कर उसे देखा। वो उसकी बहुत ज्यादा हेल्प करवा चुका था, मगर फिर भी सारा क्रेडिट उसे दे रहा था। आवाजान ने खुशदिली से कहा, बीवी अच्छी हो तो मर्द भी समझ जाता है। सब हंस पड़े। नवीरा का चेहरा शर्म से सूख हुआ। क्यों आगाजान, मैं बुरा कब था? माहिर ने शिकायती नजरों से उन्हें देखा। आगाजान भी शायद शरारत के मूड में थे। भाई, ये तो तुम कह रहे हो ना, कुछ दूसरे लोग ऐसे भी हैं जो समझते हैं कि तुम बुरे नहीं, बल्कि अच्छे खासे बुरे हो। माहिर ने मायने खैस नजरों से नवीरा को देखा। फिक्र मत करें आगाजान, इन अब इनकी राय भी तब्दील हो जाएगी। नवीरा खचल सी इधर उधर देखने लगी और रोहान के चेहरे पर मुस्कुराहट हल्की सी खींच गई। फारिया, जो बराबर में खड़ी सब देख रही थी, आहिस्ते से नवीरा के करीब आई तो उसके कान में सरगोशी की। देखा, आखिर शुरू हो गया ना मोहब्बत का इजहार। नवीरा के गाल सुर्ख हो गए। फारिया, फजूल बातें ना करो। फारिया ने शरारती अंदाज में आंख दबाई। फजूल? जिस तरह वो तुम्हारा हाथ पकड़कर मरहम लगा रहा था ना, सबने देखा है। और अभी जो तुम्हें देख रहा है, जैसे दुनिया में और कुछ है ही नहीं। नवीरा ने भी अख्तियार नजर उठाई। माहिर वाकई उसे ही देख रहा था। इस नजर में मलकियत नहीं थी, दावा नहीं था, बस एक खामोश सा इकरार था। और ने अचानक पास आकर तालियां बजाई। वाह भाई, क्या बात है, लगता है हमारे संजीदा भाई भी रोमांस सीख रहे हैं। लहजे में हल्की सी काट थी। माहिर ने उसकी तरफ देखा। आंखों में पहली बार वाज़ेह तंबीह दराई। सीखने के लिए कभी देर नहीं होती।
orhan के होंठों पर मुस्कुराहट रही मगर आंखों में चुभन। नवीरा खामोशी से इन दोनों को देख रही थी। दिल के अंदर तूफान बरपा था। orhan के लफ्ज़ दिल को छूते हैं मगर माहिर का ये बदलता रवैया, ये खामोश परवाह, मोहब्बत लुटाती नजरें, ये सब क्या है? वो गुमसुम सी सोचे गई। फारिया ने फिर आयशा से छेड़ा, दिल संभाल लो बेगम साहिबा, कहीं देर ना हो जाए। नवीरा ने नासमझी से देखा। देर? किस बात में देर? फारिया मुस्कुराई, मोहब्बत के एहसास को पहचानने में। हॉल में कहकहे गूंज रहे थे मगर नवीरा के दिल में अब सिर्फ एक सवाल गूंज रहा था, क्या मैं गलत दरवाजे पर दस्तक दे रही थी? दूर खड़ा उरहान उन्हें साथ देख रहा था। उसकी आंखों में अब जिद थी। उसे नवीरा को हासिल करना था, माहिर को गलत साबित करना था। खेल खत्म नहीं हुआ था। ये उसकी अगली रात का तस्करा है। नवीरा अपने कमरे में बेड पर लेटी किसी गहरी सोच में खोई हुई थी। एकदम से उसे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। चौंक कर उठ बैठी। उसके सामने उरहान खड़ा था। तुम यहाँ इस वक्त? उसने घड़ी की तरफ देखा। रात के 9 बज रहे थे। ज़रूरी बात करनी थी। वो मुख्तसर जवाब देता उसके पास ही बैठ गया। वो कुछ अनकंफर्टेबल सी होकर दूर सरक गई। औरहान, रात बहुत हो रही है, अभी जाओ यहाँ से। औरहान ने इनकार में सर हिलाया। तुमने मेरी बात का कोई कोई जवाब नहीं दिया। वही पूछने आया था। मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती, और ऐसा इसलिए है कि आज माहिर का रवैया बदला है। ऐसा ही है ना? नवीरा उठकर खड़ी हो गई। औरहान, तुम्हें जाना चाहिए। रही बात रहा तुम्हारी बात का जवाब, तो मैं माहिर से तलाक नहीं ले सकती। शायद मुझे ही इन्हें जानने में कोई गलती हो गई। औरहान के तासुरात बदले। ग्रेट, यू आर अ ग्रेट वाइफ मिसेस माहिर, लेकिन मैंने कब कहा कि तुम इससे तलाक लो? वो भी उठा। तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं। हम तुम्हारी डाइवोर्स के बगैर भी साथ रह सकते हैं। और ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ उसका दुपट्टा खींचकर उसे बाहों में लेने की कोशिश करते कहा, तुम और मैं अपनी मोहब्बत को जारी रख सकते हैं। ट्रस्ट मी, माहिर को पता भी नहीं चलेगा। नवीना एक लम्हे को सुन हो गई। फिर उसका खून खौल उठा और उसने उसे दूर धकेलते हुए घुमा कर थप्पड़ दे मारा। आखिर वो उसे क्या समझ रहा था? और गाल पर हाथ रखते बेयकीनी से उसे बिखरी हुई शेरनी को देखने लगा। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई ऐसी घटिया बात कहने की? क्या समझा है तुमने मुझे? फरहान को शायद गुस्सा आया। उसने एकदम से आगे बढ़कर नवीरा की गर्दन दबोच ली। तुम समझती क्या हो खुद को? हाँ, मैं प्यार से पेश आ रहा हूँ तो सर पर चढ़ी जा रही हो। तुम क्या समझती हो मैं तुम्हारे इश्क में मर जा रहा हूँ? हरगिज नहीं, ऐसी कोई खुशफहमी मत पालना। मैं सिर्फ इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहता या करता, एकदम से किसी ने उसे पीछे खींचा। अभी वो इस अचानक अवतार से नहीं संभला था कि एक जोरदार मुक्के ने उसको रात में सूरज का नजारा करवा दिया। वो नाक पर हाथ रखे मुक्का मारने वाले को देखने लगा। वो माहिर था। वो नवीरा से कुछ बात करने आया था। जब उसने उसे उरहान से बात करते सुना, नवीरा का जवाब सुनने के बाद उरहान की हरकत ने उसके दिमाग का मीटर घुमा दिया, जिसका नतीजा अब उरहान की नाक से बहते खून के साथ जाहिर था। तुम घटिया शख्स, तुम होते कौन हो उसे टच करने वाले? तुम्हारी औकात क्या है? मजीद चंद थप्पड़ों से उसकी तवाजा करने के बाद उसने और उरहान को तब छोड़ा जब एकदम से नवीरा दरमियान में आई। बस कर दे माहिर, मर जाएगा वो, प्लीज बस कर दे। वो एकदम से माहिर से लिपट गई तो उसका जुनून थमने लगा। उरहान लड़खड़ाता वो बाहर निकल गया। नवीरा को एहसास हुआ तो वो शर्मिंदा सी होकर माहिर से अलग हुई। उसके साथ ही उसे ख्याल आया कि उसने तो इन दोनों की गुफ्तगू भी सुनी होगी। आई आई एम सॉरी माहिर, बिलीव मी, मैंने मैंने उसे नहीं बुलाया था। रूम लॉक नहीं था, इसलिए वो पता नहीं कब अंदर आ गया। और फिर उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो कैसे उसे सफाई दे, कि वो उसे बेकसूर ना समझे, लेकिन कि वो उसे बेकसूर समझे। लेकिन माहिर ने हाथ उठाकर उसे मजीद कुछ भी कहने से रोक दिया। बस कर दो नवीरा, मैं मानता हूँ कि मैं सख्त हूँ, सामान से कड़वा हूँ, लेकिन इतना गिरा हुआ नहीं कि तुम्हारी पाकबाजी पर सवाल उठाऊं। जानता हूँ वो तुम्हें वरगलाने की कोशिश कर रहा था, और उसमें सिर्फ उसका ही नहीं मेरा भी कसूर था। नवीरा ने चौंक कर उसे देखा, जो आगे बढ़कर उसको अपने हिसार में ले रहा था। उसकी नरम सी सरगोशी उसके कानों से टकराई। मैं मोहब्बत करता था, लेकिन उसके इजहार करने से अनजान भी था, और मुझे लगता था कि इसी की ज़रूरत भी नहीं होगी। तुम सब समझ जाओगी, लेकिन शायद मैं गलत था। नवीरा ने उसके सीने पर सर रख लिया। पहली बार वो उसके साथ खुद को पुरसुकून और महफूज महसूस कर रही थी। उसने आंखें मूंदते हुए कहा, ज़रूरत होती है माहिर खान, माहिर खानज़ादा साहब, मोहब्बत को हमेशा इजहार की ज़रूरत पड़ती है। कभी लफ्ज़ों में, कभी रवैये में, कभी अंदाज में। अगर इजहार न किए जाए तो औरहान जैसों के लिए मैदान खुला रह जाता है, और कई नवीराएं उनका शिकार बन जाती हैं। अपनी इज्जत मान और मोहब्बत सब कुछ खो बैठती हैं। माहिर ने नरमी से उसके बालों पर हाथ फेरा। तो फिर सुन लो माहिर खानज़ादा, हमेशा तुम्हें चाहता था, मरते दम तक तुमको ही चाहेगा। नवीरा ने शर्मा कर नजरें झुका ली तो माहिर ने मुस्कुराते हुए उंगली से उसकी थोड़ी ऊपर की। अभी भी नाराज हो मुझसे? नवीरा दिलकशी से मुस्कुराई। मैं कब नाराज थी? माहिर ने शिकायत भरे अंदाज में कहा। जब से निकाह हुआ है जबरदस्ती का शौहर था ना मैं, आप बुरा नहीं लगता? नवीरा ने हंसकर दोबारा उसके सीने पर सर टिका दिया। आप नहीं लगते, इस जबरदस्ती के शौहर से मोहब्बत जो हो गई। माहिर ने उसे बाहों में भर लिया। वो फैसला कर चुका था, जल्द ही उसे रुखसत करवा कर अपने पास ले आएगा। दोनों मुस्कुराते हुए मुस्तकबिल के प्लान्स पर बात करने लगे। सर्द मोहरी और बेरुखी की दीवार टूट गई थी और एक नई इब्तिदा इनकी मुंतजिर थी।